नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम करेंगे डिटेल एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स। आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए। यूजुअली मैं 7-8 मिनट में वीडियो खत्म करता हूं, आज 10 से 12 मिनट का हो सकता है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे वीकली और मंथली चार्ट्स के ऊपर भी कि किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए अभी मार्केट बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है ट्रेड करने के लिए, और अगर आपको क्लियर कट डायरेक्शन चाहिए या समझना है कि मार्केट किस तरफ का मूवमेंट दे सकता है, तो थोड़ा सा आपको एक लॉन्ग टर्म का भी आपका एक बार चार्ट्स देखना जरूरी है कि मार्केट एक्चुअली जा कहाँ रहा है। तो बिना कोई समय गवाए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे निफ्टी। निफ्टी को अगर हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं, तो देखिए 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर इस वीडियो में मैं जो नेक्स्ट वीक का ट्रेडिंग सिनारियो है वो भी डिस्कस करूंगा, प्लस लॉन्ग टर्म में हमें कैसा लग रहा है तो वो भी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने के बाद क्या होता है कि आप चीजें मिस कर जाते हो। फिर बाद में आप मुझे मैसेज करते हो कि सर समझ में नहीं आया कि एक्चुअली ये मार्केट हुआ कैसे। तो यहाँ पर देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही अजीब तरीके से निफ्टी ने बिहेव किया है, और यहाँ से निफ्टी ऑलमोस्ट गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद निफ्टी ने एक रैली दिखाई, फिर निफ्टी नीचे आया, फिर कंसोलिडेट होकर फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, और फाइनली निफ्टी यहाँ पर कहीं जाके क्लोज हुआ। निफ्टी क्लोज कहाँ हुआ? जहां निफ्टी ओपन हुआ वहीं पर जाके निफ्टी ने क्लोज किया। तो इट इज ऑलमोस्ट अ फ्लैट क्लोजिंग अगर हम लोग कल के हिसाब से देखेंगे तो। कल अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे बने हुए हैं तो हमने कुछ ट्रेड्स बताए थे जहां पर एसएल हिट हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, एसएल हिट होना बुरी बात नहीं होती है। इसका मतलब आपको मार्केट कुछ ना कुछ सिखा रहा है जहां आपका एनालिसिस गलत हो रहा है, एंड यू आर गेटिंग अ चांस टू रेक्टिफाई, टू अंडरस्टैंड एंड लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम मार्केट। अब यहाँ पर देखिए ये काफी अच्छा मार्केट था, यहाँ ट्रेंडिंग मार्केट था, हमें अच्छा खासा पैसा यहाँ मिला, यहाँ इस मार्केट में भी हमें अच्छा खासा पैसा मिला। तो ये क्लियर एक वी शेप रिकवरी आ रही थी, तो बट ऑब्वियस यहाँ मार्केट को वोलेटाइल होना ही चाहिए था। अब एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी भी ये है कि जो ये गैप है, ये गैप अभी भी एज एन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऐड करने वाली है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो सबसे पहली नजर जो मेरी होगी वो होगी 14,200। 14,200 के नीचे जब तक मार्केट डेली बेसिस पर क्लोज नहीं करता है, मैं शॉर्ट के लिए नहीं जाऊंगा। भले इंट्राडे में हम लोग शॉर्ट कर दे, लेकिन पोजिशनल के लिए 14,200 के नीचे जब तक मार्केट क्लोज नहीं करता है तब तक हम लोग पोजिशनल शॉर्ट नहीं जाएंगे। ऊपर की तरफ 14,550 से लेके 14,670 ये एक रेंज है जहां पर मार्केट मल्टीपल टाइम्स आपको रेजिस्टेंस लेते नजर आएगा। ये एक रेंज में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो यहां पर आपको मार्केट रेजिस्टेंस लेते नजर आ सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है 14,200 के नीचे जाता है तो ही ट्रेड लेना है इंट्राडे के लिए। हो सकता है ओवर द वीकेंड के बाद कुछ नंबर्स बढ़ जाए कोविड के, और यहां पर एक गैप डाउन एक्सपेक्टेड है। लेकिन ऊपर की तरफ कहां तक जा सकता है मार्केट? ऊपर की तरफ देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 14,440 से लेकर 14,520 ये एक मैं कहूंगा इंट्राडे रेंज होगी ऊपर की रेजिस्टेंस। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो डेली चार्ट पे बन के आ रहा है वो आ रहा है 14,550 से 14,770 670। ये जब क्रॉस होगा तब हमें इसके बाद एक 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी। मार्केट देखिए ऊपर की तरफ मल्टीपल टाइम्स उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मार्केट आपको वन वे बहुत बड़ी बड़ी रैली देगा। हर 50 70 80 पॉइंट के बाद मार्केट के पास एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ मार्केट मल्टीपल टाइम्स 14,200 पे आ रहा है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इसको देखिए मल्टीपल टाइम्स ये टेस्ट कर रहा है, इसके पहले भी टेस्ट, कल भी यह करीबन 280 तक आया था, 270 तक आया था। तो ये धीरे धीरे वीक हो रहा है 14,200, और यहां से मार्केट एक डाइव नीचे तरफ लगा सकता है। ये मैं कई दिनों से कह रहा हूं, लेकिन कब लगाएगा वो आइडिया नहीं है। लेकिन जिस तरह सिनारियो बन रहा है उस हिसाब से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि नीचे की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा है। अब हम लोग पहले मूव करते हैं 15 मिनट्स पर। ये था मंडे का ट्रेडिंग सेशन के लिए। अब देखते हैं मंथली और वीकली चार्ट्स के ऊपर हमें निफ्टी कैसा नजर आ रहा है। देखिए मंथली और वीकली चार्ट्स पर आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। देखिए वीकली चार्ट्स पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं, तो ट्रेंड लाइन बनाने के बाद आपको एक बहुत ही क्लियर कट चीज नजर आ रही है, और वो चीज ये है कि सबसे पहली चीज की लास्ट 3 वीक से
मार्केट कंटिन्यूअसली दोजी बना रहा है। दोजी कैंडल मतलब जहां पर बॉडी छोटी होती है और आपका जो विक है या टेल है या शैडो है, जो भी आप कहे, वो लंबी बन रही है। अब जो ये कल की वीक बनी है, जो ये मतलब लास्ट वीक की जो ये वीक बनी है, या मैं कहूंगा कि ये जो कैंडल बनी है, ये एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आ रही है, एग्जैक्टली। तो यहां पर मार्केट के लिए एक बार सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए मार्केट 14,200 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा, क्योंकि ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट बन के आ रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है यहाँ पर, तो ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आ सकता है। सबसे पहला फॉल जो मार्केट में आएगा वो आएगा 14,000 तक का। 14,000 एक राउंड लेवल साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ मार्केट एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट नीचे जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट कहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और स्पेशली जो पोजिशनल प्लेयर्स हैं वो लोग कहाँ तक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर मैं कहूंगा कि उन लोग कहाँ तक मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। पहले मैं इसको लेके जाता हूं मंथली चार्ट्स के ऊपर। देखिए मंथली चार्ट्स के ऊपर किस तरह का ट्रेड बन रहा है। मंथली चार्ट्स के ऊपर धीरे धीरे करके देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग कैंडल बना मंथली चार्ट पर। अब ये धीरे धीरे नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अगर ये क्लोजिंग के नीचे आता है, ये कैंडल के क्लोजिंग के नीचे आता है मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर, मैं आपसे कहूंगा 14,160 14,160 के नीचे क्लोजिंग स्टार्ट होता है तो मार्केट वीक दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन मार्केट कहां तक आ सकता है, अगर मैं यहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ट्रेड प्लॉट करूं, ये देखिए, ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट किया है, तो इसके हिसाब से मार्केट जो निफ्टी है वो है 13,570 13,570 के आसपास तक मार्केट या निफ्टी आ सकता है। और अगर आप हमारे कंटिन्यूअस फॉलोअर हैं तो देखिए हमने कई बार आपको बताया है कि 14,150 अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल लगता है वो है 13,600। ये लेवल हमें टेक्निकल चार्ट्स पे नजर आ रहा था। अगर हम लोग टूल्स प्लॉट करते हैं, आप कोई भी टूल देख लीजिए, आपको मल्टीपल टूल्स अगर आते हैं यूज करना, तो आप वो टूल्स अगर यूज करेंगे तब भी आपको कहीं ना कहीं तो निफ्टी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेते नजर आएगा। तो 13,600 एक लॉन्ग टर्म चार्ट पर बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। और जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये एक अच्छा खासा जोन होगा यहाँ पर, जहां पर वो धीरे धीरे करके अपने इन्वेस्टमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 20% अपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट और फॉल होता है तो आप इस लेवल के आसपास कहीं तो वापस से 20-25% इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी पर एनालिसिस मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट के ऊपर, मतलब 15 मिनट चार्ट के ऊपर, कि हम लोगों को किस तरह से ट्रेड करना है। अब हम लोग शिफ्ट होते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो कल एक गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए ये कैंडल पे गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने सीधे यहाँ से रिवर्स कर दिया। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं तो हमने वहां पर अपडेट किया था कि मार्केट जो गैप डाउन ओपन हो रहा है, हो सकता है यहाँ से मार्केट में एक बाइंग आ सकती है, लेकिन बाइंग कुछ ज्यादा हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि इस लेवल के आसपास मार्केट एक रेजिस्टेंस लेते नजर आएगा, जो है 31,800। 31,800 के आसपास हमको लगा था कि मार्केट में एक हॉल्ट आएगा, लेकिन मार्केट ने कल थोड़ी ज्यादा मूव दी और करीब करीब 32,200 तक मार्केट मूव हुआ। अब 32,200, अगर आप हमारे साथ पिछले वीडियो से जुड़े हुए हैं तो मैंने आपसे कहा है कि ये एक जोन बन के आया है जो 32,200 से लेके 32,450 के आसपास तक बन रहा है। और ये जोन एक अच्छा खासा मार्केट में एक मैं कहूंगा कि रेजिस्टेंस बन सकता है बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ। ये देखिए ये जोन बन के आ रहा है, और ये एक ऐसा जोन है जहां पर मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लेते नजर आ सकता है। हम लोगों ने एक ट्रेड किया था बैंक निफ्टी में भी, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ कॉल में। उसके बाद सेकेंड टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो देखिए आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हैं। तो जो हमने दूसरा ट्रेड लिया है वो सीधा सीधा हमने हेज पोजीशन ले ली है। हेज पोजीशन हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट की है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए ऊपर की तरफ हमारे पास हमें मालूम है कि एक रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है 32,200 के आसपास। नीचे अगर बैंक निफ्टी 31,300 31,400 के आसपास खुलता है तो 31,000 तक 31,000 तक आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद का जो लेवल आएगा वो है 30,500, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि एक ही दिन में आ जाएगा, लेकिन ये लेवल्स ओपन हो जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए।
बैंक निफ्टी वीक कब होगा? बैंक निफ्टी जब तक 30,500 को डिसाइसिवली क्लोज नहीं करता है, ब्रेक करके क्लोज नहीं करता है डेली बेसिस पर, तब तक बैंक निफ्टी वीक नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए हर जगह अपने आप को होल्ड करने की कोशिश हो रही है। जितनी बार भी मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे बायर्स आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि जो उन लोगों ने लास्ट ईयर मिस कर दिया है कोविड के पैंडेमिक में जब फॉल आया था, वो उन्हें इस बार मिस नहीं करना है। इसलिए जितनी बार मार्केट गिरता है बायर्स आके उसको बाय करते हैं और वो ऊपर चला जाता है। तो ऊपर की तरफ अभी भी बाय नहीं करना है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। सेल जरूर करेंगे, लेकिन सेल इंट्राडे लेवल पर ही करेंगे, पोजिशनल कैरी नहीं करेंगे। 31,350 के नीचे अगर मार्केट आता है, मैं लेवल्स बता देता हूं आपको, आप नोट कर सकते हैं। 31,350 के नीचे 31,350 के नीचे अगर आता है तो आपको सेल करना है। टारगेट्स होंगे 31,000 और 30,800। ये आपके इंट्राडे के लेवल्स हो सकते हैं। ऊपर की तरफ हमें अभी भी कोई बाइंग का सिनेरियो अच्छा नहीं लग रहा है, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं ऊपर की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं वीकली चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं बैंक निफ्टी हमें वीकली चार्ट्स पर और मंथली चार्ट्स पे किस तरह से लग रहा है। अभी देखिए ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में जैसे मैंने आपको कहा कि निफ्टी में हम लोग ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो निफ्टी में एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, सपोर्ट पे बैठा हुआ है वीकली चार्ट्स पर। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में वो सपोर्ट बहुत दूर है, वो सपोर्ट बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन बैंक निफ्टी में उसके अलावा बहुत सारे अलग से सपोर्ट्स बन के आ रहे हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट बन के आ रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट पर, उसके बाद एक ये जोन बन के आ रहा है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ सपोर्ट ज्यादा है और बैंक निफ्टी अभी जहां फिलहाल बैठा हुआ है ये एक जोन है देखिए, और ये एग्जैक्टली यहाँ पर ये अपने आप को रेस्ट करते नजर आ रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा मैं कहूंगा स्कोप है 29,500 तक का नीचे आने के लिए। अब यही चीज अगर मैं मंथली चार्ट पे आपको दिखाऊं तो मंथली चार्ट पे आपको चीजें और भी क्लियर नजर आएंगी। कि मैं 29,500 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए 29,500 आने के पीछे एक रीजन यह है कि बैंक निफ्टी यहां पर मंथली चार्ट पर एक नेगेटिव कैंडल बना रहे हैं, लोअर लोज बता जा रहा है ये और लोअर हाइज बना रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल बैंक निफ्टी के लिए 30,000 का है, जो हालांकि यहाँ 1700 पॉइंट दूर है, लेकिन ये एक लेवल ऐसा है अगर ये ब्रेक करेगा तो यहां से बैंक निफ्टी जोर से नीचे आ सकता है। और स्पेशली मैं अगर आपको कहूं डिसाइसिवली तो डेली चार्ट्स पर अगर 30,500 क्लोज होता है तो बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ी मतलब 1000 से 1200 पॉइंट का फॉल विद इन अ डे और टू दिखा देगा आपको, विद इन अ डे और टू दिखा देगा। क्योंकि इसका जो मंथली चार्ट पे रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, सपोर्ट बन के आ रहा है, वो कुछ इस जोन में बन के आएगा। इसको कोई पर्टिकुलर मैं कहूंगा कि एक एग्जैक्ट लेवल नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा जोन है जो 29,000 से लेके 28,350 के बीच में आता है। ये एक जोन आता है जो इस जोन के बीच में एक बार बैंक निफ्टी इस तरह से अगर आएगा तो यहां पर शायद से कंसोलिडेट करे, सपोर्ट ले और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो फिर बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आ सकती है, हालांकि वो मैं इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो लंबे चार्ट्स पर बैंक निफ्टी वीक लग रहा है, निफ्टी सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है हमें। इंट्राडे चार्ट्स पर हमें किस तरह से ट्रेड करना है? अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया तो हमें वेट करना है प्राइस एक्शन को फॉर्म होने के लिए। बहुत ज्यादा नीचे गैप डाउन ओपन होगा तो फिर वही होगा जैसे अभी होते आ रहा है कि नीचे ओपन होने के बाद बाइंग आ जाती है और मार्केट ऊपर चला जाता है। फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्राइस एक्शन को फॉर्म होने दीजिए, 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल्स को फॉर्म होने दीजिए, उसके बाद मार्केट में एंट्री कीजिए। तो आपको एक क्लियर कट ट्रेंड समझ में आएगा कि आपको मार्केट में ट्रेड किस डायरेक्शन में करना है और आपके स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सेफ प्लेयर्स मैं कहूंगा हेजिंग करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इनडिसाइसिव मार्केट है, यहां पर लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं लोगों के, जो लोग इंट्राडे में कर रहे हैं। तो सेफर साइड आप हेज करना स्टार्ट कीजिए। हेज करने नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है, वहां पर हम लोग हेज प्लेस करते रहते हैं। और जिन लोगों को प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दी है, वहां पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग फ्री ट्रेनिंग देते हैं। देयर आर नो चार्जेस, फ्री ट्रेनिंग देते हैं और फ्री ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग सिखाते भी हैं कि इस तरह के प्राइस एक्शन को किस तरह से कैच करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है, प्लीज बेयर विथ मी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक अच्छा कंटेंट दूं जिससे आपके लिए ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो आसान हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।